प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको शांति मिले, अनुग्रह मिले। धन्यवाद। वापस एक बार हम मिले हैं प्रभु के लोग, परमेश्वर के वचन के लिए। एक छोटा सा, एकदम छोटा सा वचन आप सब से मैं शेयर करना चाहूँगी अपने पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में। आपको पता है हमारी आइडेंटिटी जो है ना, हमारी पहचान बहुत मैटर करता है कि हमारी पहचान क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमें लोग किस तरीके से जानते हैं, है ना। हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्या है। जैसे अगर हमारा नाम है, हमारे नाम के साथ हमारे डैडी का नाम है, तो हमारे डैडी के नाम से हमें जाना जाता है कि फलाने फलाने की बेटी, फलाने फलाने का बेटा, ऐसे हमें पहचाना जाता है ना। लेकिन आज हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी जो है वो क्या है। और जब मैं बाइबल खोलती हूँ, मैं बाइबल देखती हूँ, जो पवित्र शास्त्रों का वचन देखती हूँ, उस वक्त मैं देखती हूँ कि सचमुच कितने सारे ऐसे प्रेरित हैं, कितने ऐसे शिष्य हैं, कितने ऐसे दास हैं जो परमेश्वर के, जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी एक अद्भुत तरीके से बताई है, एक अद्भुत तरीके से उन्होंने खुद को प्रेजेंट किया है। उसमें कोई बढ़ावा नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा ऐसे लगता है हमारी आइडेंटिटी दिखने के लिए, बोलने के लिए बहुत बड़ी होनी चाहिए। मैं बहुत फलाना फलाना ओहदे पे काम करता हूँ, मैं एक बहुत बड़े कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, या मैं बड़ा इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर एमडी हूँ, है ना। ऐसे बहुत सारे आइडेंटिटी, मैं बड़े ऑफिस में काम करता हूँ और मेरे इतनी इतनी फलाना फलाना इतनी सैलरी है, मेरा वर्क लेवल इतना बड़ा है। अपनी आइडेंटिटी, मेरे पास इतना कुछ है, मेरे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है, मेरी सैलरी इतनी बड़ी है। यानी हमें अपनी काबिलियत दिखाकर अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बाइबल जब हम देखते हैं और प्रेरितों को जब हम देखते हैं, हम यीशु के शिष्यों को देखते हो, या हम पुराना नियम भी देखते हैं, तो सब ने अपनी आइडेंटिटी है ना बहुत अलग तरीके से बनाई है। जब अब्राहम को बोला जाता है तो विश्वास का पिता, ऐसी उसकी आइडेंटिटी बन गई है। दाऊद को बोला जाता है तो ऐसे बोला जाता है कि वो परमेश्वर का आधा हृदय है, उसकी आइडेंटिटी ऐसी है। इसके बारे में जब बोला जाता है, मूसा के बारे में जब बोला जाता है, तब ये बोला जाता है कि उसके जैसा नम्र और कोई नहीं था। ऐसी कितनी सारे आइडेंटिटीज़ हैं जो परमेश्वर के राज्य में हमें बनानी है और जिसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। मैं वचन पढ़ती हूँ आपके लिए, लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और 39 वचन। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। और वही जब हम यूहन्ना में जब हम जाते हैं, जब यीशु मसीह, जब लाजरस बीमार पड़ा हुआ है, उस वक्त अगर हम देखेंगे तो लाजरस की पहचान जो है किस तरीके से दी गई है, मैं वो भी वचन आपके लिए पढ़ती हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 11वां अध्याय और 2 वचन कहता है, यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्तर डालकर उसके पाँवों को अपने बालों से पोंछा था। यानी यहाँ पे आइडेंटिटी लाजर की दी है। पहले वचन से पढ़ती हूँ। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतलहम का लाजर नामक एक मनुष्य था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्तर डालकर उसके पाँव अपने बालों से पोंछा था। देखो, 11वें अध्याय में मरियम और मार्था उन दोनों बहनों का जिक्र किया है, लेकिन आखिर में वचन क्या कहता है, ये वही मरियम थी जिसने प्रभु के पैरों पर इत्तर डालकर उसके बालों को पोंछा था। और इसी का भाई लाजर, देखने जाए तो मार्था और मरियम का नाम ऊपर लेने के बाद जब यहाँ पे मरियम को आगे किया जाता है और ये बोला जाता है कि मरियम का भाई लाजर, और उसकी आइडेंटिटी क्या बताई जाती है कि ये वही मरियम थी जो प्रभु के चरणों में बैठ के वचन सुना करती थी। और ये वही मरियम है जिसने प्रभु के चरणों में इत्र डालकर अपने बालों से उसके पैर को पोंछा था। ये उसी का भाई लाजरस है। देखो, मरियम की आइडेंटिटी कितनी खूबसूरत है। मरियम की आइडेंटिटी ये है कि वो हमेशा प्रभु के चरणों में बैठती थी। वो एक अच्छी आराधक थी। उसको पता था मेरे परमेश्वर को मुझे किस तरीके से आराधना देनी है। मरियम को एक अच्छी आराधक करके माना जाता है। वो एक गुड लिसनर थी, बहुत अच्छी सुनने वाली थी, है ना। और वो परमेश्वर के ऊपर उसने सब कुछ अपना निछावर कर दिया था। कितनी खूबसूरत उसकी आइडेंटिटी बताई है। देखो, मुझे बहुत शॉर्ट मैसेज देना है आज आप लोगों को।
कि हम बहुत बार खुश होते हैं हमारे बड़े बड़े ओहदों के बारे में बोल के कि हमारी आइडेंटिटी ये हमारा फलाना फलाना बिजनेस है। लेकिन मरियम खुश थी इसमें कि मैं अपने परमेश्वर के चरणों में बैठी हूँ। मरियम खुश थी इसमें कि मैं एक अच्छी आराधक बनूं, कि मैं अपने परमेश्वर को किस तरीके से खुश कर पाऊँ। और बाइबल में आज उसकी आइडेंटिटी देखो क्या दी गई है। अगर उसके भाई बहन भी जाने जाते तो उसके नाम से जाने जाते। बोला जाता है कि सैक्रिफाइस क्या किया है। जब सैक्रिफाइस किया है मरियम ने, तो उसने वो इत्तर जो है वो तोड़ डाला और परमेश्वर के चरणों में डाला, जो बहुत महंगा था। उसने थोड़ा भी बचा के नहीं रखा। जब सैक्रिफाइस की बात आती है तो उसको पता है मुझे मेरे परमेश्वर के चरणों में बैठना है और मुझे अच्छे से सुनना है, परमेश्वर के वचनों पे ध्यान लगाना है। गुड लिसनर बोलते हैं उसको, है ना। उसको उस जब वो सुनी, उसने जब उस वचनों को सुना तभी तो उन वचनों पे वो चल पाई। हालेलुया। देखो मरियम की एक आइडेंटिटी थी। यही पौलुस के बारे में देखेंगे तो पौलुस की आप पत्रियों की आप ज़्यादा करके शुरुआत देखो, आप तीमोथी देखो, तीतुस देखो, कलीसिया देखो, रोमियो देखो, वो क्या कहता है कि मैं जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। वो अपनी आइडेंटिटी क्या देता है कि मैं मसीह का दास, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। उसको बहुत अच्छा लगता है खुद को दास बोलने के लिए कि मैं परमेश्वर का शिष्य हूँ। यही अगर हम पतरस के बारे में देखेंगे तो पतरस की पत्रियों में भी आप यही देखोगे, उसने भी यही लिखा हुआ है कि जो यीशु मसीह का दास और जो प्रेरित है। उसकी दोनों पत्रियों में आप पढ़ो, यही लिखा गया है। देखो ये जो आइडेंटिटी जो है उनकी, आज यीशु मसीह के लिए उन्होंने अपनी जो पहचान बनाई है कि उनको इस पहचान से जाना जाता है कि ये यीशु मसीह के आराधक, ये यीशु मसीह के शिष्य, ये यीशु मसीह के दास, है ना, परमेश्वर को चाहने वाले। ये उनकी आइडेंटिटी है कि वो मसीह के नाम से जाने जाते, वो यीशु मसीह के शिष्य करके पहचाने जाते, वो यीशु मसीह के प्रेरित करके पहचाने जाते। उन वो खुश थे कि हमारी आइडेंटिटी ये है। हालेलुया। देखो पौलुस तो बहुत बड़े ओहदे पे व्यक्ति था, है ना, लेकिन वो उसमें खुश नहीं हुआ। उसको खुशी तब मिली जब उसने यीशु मसीह के लिए खुद को पूरा निछावर कर दिया। उसको अपनी वो आइडेंटिटी पसंद आती है बोलने के लिए कि मैं यीशु मसीह का दास, उसके सुसमाचार के लिए अलग किया हुआ, उसका चुना हुआ मैं पात्र, मैं उसका प्रेरित। देखो उसको ये आइडेंटिटी कितनी पसंद आ रही है। हालेलुया, है ना। या पतरस एक मछुआरा था, है ना, मच्छी पकड़ के मस्त बिजनेस करता था। वो सब कुछ छोड़ के उसने अपनी आइडेंटिटी क्या बनाई कि मैं यीशु मसीह का दास, मैं उसका प्रेरित, है ना, सुसमाचार के लिए अलग किया हुआ। मेरे प्रियो, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप काम धंधा छोड़ो या अपने परिवार को छोड़ो, नहीं, वो सब कुछ करना है ना। पौलुस भी करता था, ऐसे नहीं। वो तंबू बनाता था, अपनी रोजी रोटी वो खुद कमाता था। क्या दाऊद राजा नहीं था? अब्राहम क्या काम नहीं करता था? है ना, ये सब काम करते थे, लेकिन उनकी आइडेंटिटी थी ना, वो परमेश्वर से जाने गए। अब्राहम विश्वास का पिता करके जाना गया। उसने उस विश्वास को बखूबी जिया, उस विश्वास में वो उतरा, है ना। दाऊद कभी दाएं बाएं नहीं मुड़ा। उसके जीवन में इतनी सारी कठिनाइयां है ना। मैंने जितना दाऊद के जीवन में कठिनाइयां देखी ना, उतना पुराने करार में मैंने किसी के जीवन में इतनी कठिनाइयां नहीं देखी होंगी, अय्यूब को छोड़ के। उस कठिनाइयों में भी वो परमेश्वर को धन्यवाद देता था, उसकी महिमा करता था और उसी में वो आनंद करता था। उसको पता था मेरा प्रभु मेरे लिए रास्ते निकालेगा। इसके लिए उसको उसकी आइडेंटिटी ये बन गई कि वो उसका आधा हृदय है, परमेश्वर का आधा हृदय है। देखो मूसा जो था, न जाने परमेश्वर का प्रकोप कितनी बार इजरायलियों के ऊपर भड़का, लेकिन उसने हमेशा परमेश्वर के पास उनके लिए दुआएं मांगी, उनके लिए प्रार्थनाएं की। और इसके लिए बोला जाता है उसके जैसा नम्र व्यक्ति उस टाइम पे और कोई भी नहीं था। हालेलुया। देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से इन सारी लोगों को चुना है। जब खास करके हम यहोशू के लिए देखेंगे, यहोशू के लिए जब देखेंगे तो उसको एक एज अ अच्छा लीडर करके चुना गया, बोला गया है। परमेश्वर ने उसको एक एज अच्छे लीडर की अहदा दिया हुआ है। देखो किस तरीके से एक आइडेंटिटी बनाई गई है ना। जैसे अय्यूब के लिए जब बोला जाता है तो परमेश्वर क्या बोलता है शैतान को, उसके जैसा धर्मी कोई नहीं है।
देखो इन ये लोग इसमें खुश थे कि हमारी आइडेंटिटी परमेश्वर में क्या है। देखो मेरे प्रियो, आज हमें ये देखना है कि हमारी आइडेंटिटी सचमुच यीशु मसीह में और परमेश्वर में क्या है। खुद को जांचो। अगर हम खुद को जांचेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि हम कितने भटके हुए हैं, हम कितने उखड़े हुए हैं, हम कितने ड्राई हो चुके हैं, हम पूरे सूख चुके हैं। हमारा दूर दूर तक परमेश्वर से कोई वास्ता नहीं है, और ना ही हमारी कोई राह परमेश्वर की राह से मेल जोल खाती है। खुद को आप ना अगर देखेंगे ना, खुद को आप परखेंगे, लिटरली आपको पता चलेगा हम उसमें वापस से ज़ीरो बन गए हैं। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने हमें शून्य से उठाकर, है ना, शून्य से उठाकर उसने हमको इस लेवल तक बनाया, लेकिन आज जब उसकी बरकत हम पर है ना, उस सारी चीज़ों से जब उसने आज हमको बाहर निकाला, हम उसको भूल चुके हैं, है ना। मैं किसी को पर्सनल लेवल पे नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन सचमुच बहुत दिल दुखता है, बहुत फील होता है जब आज मैं लोगों को देखती हूँ कि किस तरीके से पहले आप लोग परमेश्वर के लिए प्रार्थना के लिए आते थे, आपको पढ़ाइयों के लिए प्रार्थना चाहिए थी, आपको करियर बनाने के लिए प्रार्थना चाहिए थी, आपको धंधे के लिए प्रार्थना चाहिए थी, आपको तभी यीशु मसीह चाहिए था। लेकिन जैसे प्रोग्रेस होता गया आप पूरे ड्राई हो गए, आप सूख गए, आपकी आइडेंटिटी अभी ना वो सूखा हुआ पेड़, वो अंजीर का वो सूखा हुआ पेड़ जैसा बन गया है जो फल नहीं देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने उसको शापित कर दिया कि वापस तेरे ऊपर फल न लगे। हालेलुया। देखो आज परमेश्वर का अनुग्रह आज भी हमारे साथ में, वो दया कृपा अनुग्रह उसका आज हमारे पास में है। उस अनुग्रह को आप बरकरार रखो, उसको बना के रखो, उसको खोने मत दो, नहीं तो पूरे के पूरे आप बोलते ना सूखने के बाद ना पूरे नष्ट हो जाओगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर सिर्फ काम चलाने के लिए आज बाइबल बोलता है, बाइबल दिखाता है। मरियम को जब देखते, मरियम की जब आइडेंटिटी देखते, कितना खूबसूरत लगता है जब उसके लिए ये बोला जाता है ये वही मरियम है जिसने परमेश्वर के चरणों को इत्तर से धोया था और अपने बालों से उसको पोंछा था, उसी का भाई लाजरस, है ना। ये वही मरियम है जो परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रभु के वचन सुना करती थी। देखो एक आइडेंटिटी है, और परमेश्वर चाहता है मेरे बच्चों की आइडेंटिटी मेरे नाम से जानी जाए, क्योंकि वो हमारा पिता है। उसने हमें क्रिएट किया है, उसने हमें बनाया है, अपने माता के गर्भ में रचने से पहले से वो हमें जानता है। उसने अंश अंश करके अद्भुत रीति से, बाइबल कहती है, वचन संहिता कहती है, उसने अद्भुत रीति से हमको बनाया और उसने अपने माता के गर्भ में रचा है। देखो यानी पूर्णता अधिकार उसका है, यानी उसकी आइडेंटिटी है। लेकिन आज उसकी आइडेंटिटी हम खो चुके हैं, हम शून्य बन चुके हैं, हम ड्राई हो चुके हैं, हम सूख चुके हैं। लेकिन अभी उसमें जीवित होने की ज़रूरत है। बस आपने एग्ज़ाम्स निकाल दिए, आप अच्छे मार्क्स से पास हो गए, अभी आपको अच्छे जॉब्स मिल गए, है ना, आपकी सैलरीज़ में बरकत आ गई, आपके धंधे चलने लग गए, है ना, आपकी फैमिली में अभी बरकत आने लगी। नहीं, सॉरी, आप इस तरीके से मसीह की आइडेंटिटी नहीं पा सकते। आपकी आइडेंटिटी जो मैं अभी बोल रही हूँ ना वो बन जाएगी। सूखे हुए लोग, सेल्फिश लोग, परमेश्वर को यूज़ करने वाले लोग, जैसे यहूदा कर रहा था। हालेलुया। देखिए शायद बात कड़वी है, लेकिन अगर ये कड़वा घूंट आप ले लोगे ना तो वापस जान आ जाएगी, है ना। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, करेला भले कड़वा है लेकिन क्या करता है, अपने ब्लड को शुद्ध करता है, प्यूरिफाई करता है वो। हालेलुया। बहुत आप बर्गर पिज़्ज़ा के पीछे आप दौड़े, है ना, बहुत स्नैक चैट कर लिया, बहुत बहुत हो गया। प्लीज़ अभी थोड़ा कड़वा घूंट पी लो और परमेश्वर के करीब आओ। अपनी आइडेंटिटी बनानी है ना तो परमेश्वर में बनाओ, क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा ना, नहीं पूछेगा बेटा तूने कितने मार्क्स निकाले, तूने कितना कमाया, तेरा बैंक बैलेंस कितना है, तूने प्रॉपर्टी कितनी कमाई, तूने गाड़ियाँ कितनी ली। नहीं, वो सब ज़ीरो है यीशु मसीह के इसमें, क्योंकि जो देता है ना वो लेना भी जानता है। उसको आइडेंटिटी ना, उसके प्रेरित, उसके दास, उसके भय में चलने वाले, उसकी योजना में बरकरार होके चलने वाले, वो उसको आइडेंटिटी चाहिए, क्योंकि अधिकार उसका ही है, उसने हमको बनाया है।
हर एक हमारे शरीर की रचना, यहाँ तक कि जो हम सांस लेते ना, वो सांस भी उसकी फूकी हुई है, जिसको आज हम भूल चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि उसने ये वचन आज हमें सिखाया है। और मेरे प्रियो, अगर आपने ये वचन सचमुच लिया है, दिल से लिया है, तो मन फिराओ, परमेश्वर से मांगो मन फिराओ का आत्मा। बोलो, परमेश्वर आज हम तेरे सामने सरेंडर करते हैं, हम उन सारी चीज़ों के लिए क्षमा मांगते हैं, हमें वापस उस अनुग्रह से भर दे। हमें आइडेंटिटी यीशु मसीह के नाम की चाहिए, ना ही हमारी प्रॉपर्टी और पैसे की। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ बैठो, उसके साथ बातें करो, गुफ्तगू करो, उसके साथ पर्सनल टाइम स्पेंड करो, है ना, क्योंकि वो चलने उठने बैठने में निरंतर आपके साथ में है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। हे जिंदा खुदा, हे जिंदा राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे और हमारे परिवारों के परमेश्वर बन गए। हम इस संसार में घूम रहे थे, इस संसार के हो गए थे, लेकिन उससे तूने हमको बाहर निकाला और अपना बनाया। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि तेरा नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसके लिए यीशु राजा, हमारे नाम की आज कीमत है, क्योंकि वो जलाली नाम, वो कीमती नाम हमारे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। धन्यवाद देते यीशु राजा, जैसे मरियम, जैसे पौलुस, जैसे यीशु राजा यहूदा, जैसे पतरस, यीशु राजा, जैसे अब्राहम, इसहाक, याकूब, योहान पिता परमेश्वर, जैसे यीशु राजा यूसुफ मेरे राजा, जैसे यीशु राजा मूसा, इन सब ने आइडेंटिटी बनाई यीशु राजा तेरे नाम से, परमेश्वर के नाम से उन सब ने अपनी आइडेंटिटी बनाई। होने दे यीशु राजा, हम भी केवल केवल तेरे नाम से जाने जाए, इस जिंदा खुदा के नाम से जाने जाए, ये जलाली नाम से जाने जाए, इस जिंदा परमेश्वर के नाम से जाने जाए कि हम तेरे बच्चे हैं, हमारा कोई और परमेश्वर नहीं, हम तेरे दास हैं, हम तेरे प्रेरित हैं, हम तेरे प्रचारक हैं, हम तेरे सुसमाचार देने वाले, हम तेरे इवेंजलिस्ट हैं। इस नाम से हम जाने जाए प्रभु, हमारी आइडेंटिटी ऐसी हो। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते, जितने भी सुनने वाले लोग हैं उन सबको यीशु राजा आपके नाम से ब्लेस करती हूँ। मेरा राजा प्रभु, आपकी दया कृपा अनुग्रह सबके ऊपर हो। आपको पता है सबकी ज़रूरतें क्या है, होने दे यीशु राजा, उन ज़रूरतों को यीशु राजा तू पूरा कर, सबकी प्रार्थनाओं की ओर तू कान लगा। मेरा राजा प्रभु, इस वक्त इस समय अगर कोई बीमार है, शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा है यीशु राजा, दर्द है पिता परमेश्वर, होने दे यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम से वो पीड़ाएं निकल जाए और वो दर्द निकल जाए मेरा राजा, और आपकी चंगाई बरसे प्रभु। धन्यवाद देते यीशु राजा, सारे सुनने वालों को प्रभु आपके हाथों में देते, चरणों में देते मेरा राजा, और आपका अनुग्रह मांगते हैं मेरा राजा। होने दे प्रभु, सबके काम धंधे को तू आशीषित कर और सबको आत्मिक उन्नति करने के लिए तू सहायता कर मेरा राजा। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते, मान महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के महान नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमेन।